नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। सियासी पिच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। चौथी बार बिहार आएंगे पीएम मोदी। मुंगेर और अररिया में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। मतदाताओं की उदासीनता अच्छा संकेत नहीं। भारत की अध्यक्षता में हुए G20 सम्मेलन की IMF ने की तारीफ। चंद्रयान के बाद अगली सरकार में गगनयान की सफलता देखेगा देश, पीएम मोदी। अब खबरें विस्तार से। आज भागलपुर में अमित शाह भरेंगे हुंकार। आज रविवार 21 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह भागलपुर आने वाले हैं। 21 अप्रैल को हवाई अड्डा मैदान पर अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा की ओर से मिल रही जानकारी के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी भागलपुर आने वाले हैं। कहलगांव के शारदा पाठशाला मैदान में 25 अप्रैल को चुनावी जनसभा को राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे। आनंद मोहन की वायरल वीडियो की सच्चाई बेटे चेतन आनंद ने बताई। अपने पिता आनंद मोहन के वायरल वीडियो को चेतन आनंद ने पूरी तरह से गलत बताया है। उन्होंने कहा कि हमारे पापा के बयान को पूरी तरह तोड़ मरोड़ कर एडिट करके दिया गया है। चेतन आनंद ने ABP न्यूज को बताया कि पापा बोल रहे थे कि हम कुशवाहा कोयरी पटेल समाज में नहीं जाएंगे, हम वैश्य समाज में भी नहीं जाएंगे, हम राजपूत समाज में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि यह सब तो हमारे अपने हैं। हम उन जगहों पर जाएंगे जहां जो कहते हैं कि आनंद मोहन मेरा नहीं है। हम उन जगहों पर ज्यादा मेहनत करेंगे। उन्होंने बताया कि आनंद मोहन को बदनाम करने के लिए पूरे 20 मिनट के वीडियो को 6 मिनट का बनाया गया और उसे वायरल किया गया। मतदाताओं की उदासीनता अच्छा संकेत नहीं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए देश भर की 102 सीटों पर पहले चरण में शुक्रवार को मतदान हुआ। बिहार की 4 लोकसभा सीटें इनमें शामिल हैं। मतदान के राष्ट्रीय औसत के आंकड़े बताते हैं कि सभी सीटों पर 63% वोट पड़े। बिहार का औसत मतदान 48.3% रहा। यहाँ आंकड़ों की जानकारी देना हमारा मकसद नहीं है। हमारी चिंता का मूल मकसद 37% लोगों का मतदान से दूर रहना है। आंकड़ों के अनुसार 1/3 से अधिक वोटर वोटिंग से दूर हैं, जो मतदाताओं की उदासीनता को दर्शाती है। चंद्रयान के बाद अगली सरकार में गगनयान की सफलता देखेगा देश, पीएम मोदी का बयान। प्रधानमंत्री मोदी ने परभनी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस चुनाव का मिशन भारत को तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने वाला चुनाव है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में हमने चंद्रयान की सफलता देखी है, लेकिन अब अगली सरकार में 140 करोड़ देशवासी गगनयान की सफलता भी देखेंगे। इस दौरान पीएम ने सर्जिकल स्ट्राइक का भी जिक्र किया। केजरीवाल की जेल में स्लो डेथ की साजिश। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने लगाए गंभीर आरोप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बड़ा दावा किया है। सौरभ ने दावा किया कि जेल में धीरे धीरे केजरीवाल की हत्या की जा रही है। सौरभ ने कहा कि एक शुगर के मरीज को इंसुलिन न देने से उनकी नसें कमजोर होने लगती है, लेकिन जेल में केजरीवाल के शुगर लेवल बढ़ने के बावजूद उन्हें इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है। भारत की अध्यक्षता में हुए G20 सम्मेलन की IMF ने की तारीफ। अमेरिका में IMF और विश्व बैंक की वार्षिक बसंत बैठक चल रही है। इस बैठक में शामिल होने के लिए भारत की तरफ से आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ भी अमेरिका दौरे पर हैं। अजय सेठ ने बताया कि इस बैठक के दौरान IMF और विश्व बैंक ने भारत की अध्यक्षता में हुए G20 सम्मेलन की तारीफ की है। बैठक में कहा गया कि भारत की अध्यक्षता में हुए G20 सम्मेलन के दौरान वैश्विक मुद्दों पर जिस तरह से आम सहमति बनाई गई, वह काबिले तारीफ है। बिहार में पहला चरण का चुनाव खत्म होने के साथ 1 लाख लीटर शराब बरामद। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। देश भर में पहले चरण में 102 सीटों पर मतदान हुआ। बिहार में भी पहले चरण में 4 लोकसभा सीटों पर मतदान पूरा हुआ। पहले चरण के चुनाव खत्म होने के बाद बिहार में चुनाव आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। प्रेस के माध्यम से चुनाव आयोग ने बताया कि 4 लोकसभा क्षेत्रों में सुरक्षा कर्मियों द्वारा 71 लाख रुपया कैश बरामद किया गया। तो साथ ही इन 4 लोकसभा क्षेत्रों में 1,12,000 लीटर शराब जब्त किया गया है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास है। कांग्रेस और वामदल पार्टियां वैचारिक रूप से दिवालिया, JP नड्डा का बयान।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्षी गठबंधन INDIA में कांग्रेस और वाम दल जैसी पार्टियों को वैचारिक रूप से दिवालिया बता दिया है। उन्होंने भाजपा का विरोध करने के लिए दिल्ली में सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखते हुए दिल्ली के बाहर एक दूसरे के साथ अपनी भयंकर चुनावी लड़ाई को जारी रखने का हवाला दिया। राहुल गांधी ने युवाओं से किए कई वादे, 30 लाख युवाओं को नौकरी देने का किया वादा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को बिहार में लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज किया और युवाओं को नौकरी देने को लेकर बड़ा वादा किया है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर युवाओं को बेरोजगार बनाने का आरोप लगाया। साथ ही राहुल ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो देश के हर स्नातक को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और साल में 1 लाख रुपए भी मिलेंगे। युवाओं के खाते में महीने का 8,500 रुपया आएगा। वहीं कांग्रेस नेता ने दोहराया कि उनके घोषणा पत्र में 30 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा साकार किया जाएगा। संघ परिवार के निशाने पर आप नेता संजय सिंह। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह संघ परिवार के निशाने पर आ गए हैं। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाल ही में जमानत पर आए संजय सिंह ने एक पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया है कि संघ के पूर्व सह कार्यवाह मनमोहन वैद्य ने आरक्षण को खत्म करने की बात कही है। संघ आरक्षण विरोधी है। अपने पक्ष को मजबूत दिखाने के लिए उन्होंने मनमोहन वैद्य का एक पुराना वीडियो भी चलाया, जिस पर हमलावर विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि संजय सिंह बयानों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। इस मामले में उन्होंने चुनाव आयोग से भी शिकायत दर्ज की है। राहुल ने बीजेपी पर बोला जमकर हमला। राहुल गांधी ने शनिवार को भागलपुर में सैंडिस कंपाउंड में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग बात करते हैं इतनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी, लेकिन मैं कहता हूं कि एनडीए को 150 से ज्यादा सीटें नहीं आएगी। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को उठाकर फेंक देंगे। साथ ही उन्होंने युवाओं से कई तरह के वादे भी किए। आपको बता दें कि इस दौरान तेजस्वी यादव के साथ ही वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी मंच पर मौजूद थे। पाकिस्तान के लोग भी चाहते हैं कि पीएम मोदी उनके प्रधानमंत्री बने, सीएम मोहन यादव का बयान। मध्य प्रदेश में पहले चरण के लोकसभा चुनाव के बाद सीएम मोहन यादव दूसरे चरण की तैयारी में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव 20 अप्रैल को होशंगाबाद में बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने गए थे। इस दौरान सीएम मोहन ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। साथ ही उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान के नेता भी कहते हैं कि काश उनके देश में भी पीएम मोदी जैसा कोई नेता होता। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ समेत पाकिस्तान के नेता लगातार कह रहे हैं कि काश नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में होते। अगर आप नेता हैं तो ऐसा बने कि आपका दुश्मन भी आपकी तारीफ करे। पीएम मोदी हमें गौरवान्वित करते हैं। पप्पू यादव ने तेजस्वी पर किया बड़ा हमला, पूछे तीखे सवाल। पूर्णिया में मतदान में अब 1 सप्ताह से भी कम का समय बचा है। ऐसे में यहां नेताओं के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। इसी क्रम में पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव से कई तीखे सवाल पूछे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव कोसी सीमांचल कई बार आए, लेकिन न उनका ध्यान विकास पर रहता है, न पूर्णिया में उनकी कोई भूमिका रहती है। उन्होंने पूछा कि तेजस्वी को पूर्णिया की जनता से इतनी नफरत क्यों है। पप्पू यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव के पास 5 विभाग थे, लेकिन नौकरी कितनी मिली ये भी उन्हें बताना चाहिए। पश्चिम बंगाल में हिंसा को देखते हुए चुनाव आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने का लिया फैसला। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में पश्चिम बंगाल के कूच बिहार सहित कई जिलों में हुई छिटपुट हिंसा से सबक लेते हुए अब निर्वाचन आयोग ने दूसरे चरण के चुनाव के लिए राज्य में सुरक्षा का स्तर बढ़ाने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में अब पश्चिम बंगाल में चुनाव वाले क्षेत्रों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई जाएगी। दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने इस मामले में बताया कि दूसरे चरण के लिए निर्वाचन आयोग ने इन जिलों में सीएपीएफ की 303 कंपनियों को तैनात करने का फैसला किया है, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके और राज्य में किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति पैदा न हो सके।
बीजेपी की बी टीम बताने पर तेजस्वी को पप्पू यादव ने दिया करारा जवाब। लोकसभा चुनाव 2024 में हॉट सीट बनी पूर्णिया में चुनावी तमिश चरण पर है। राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा भाजपा की बी टीम बताए जाने पर पप्पू यादव ने लालू प्रसाद के लाल के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, सीपीआई नेता डी राजा और कांग्रेस के टॉप लीडर राहुल गांधी का नाम लेकर पप्पू यादव ने तेजस्वी पर गलत बयानी का आरोप लगाया। पत्रकारों से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि हम उनसे पूछना चाहते हैं कि बंगाल में कांग्रेस और ममता दीदी आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों गठबंधन में भी हैं, तो किन को किसकी बी टीम कहेंगे। पप्पू यादव ने कहा कि पंजाब में भी यही सीन है। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वहां भी राहुल गांधी ने आपत्तिजनक बात नहीं कही, तो यहाँ क्यों। केरल के सीएम की बेटी से दूसरे चरण के चुनाव से पहले ईडी करेगी पूछताछ। इन दिनों केरल की सियासी गलियारों में दो मसलों को लेकर चर्चाओं का बाजार गुलजार है। पहला आगामी 26 अप्रैल को होने जा रहा लोकसभा चुनाव को लेकर और दूसरा मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीना विजयन से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होने वाली पूछताछ। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार करने केरल पहुंचे अब तक के सभी बीजेपी नेताओं ने सीपीआई के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी के सभी नेताओं ने सीपीआई नियंत्रित सहकारी बैंकों में हुए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और वीना के स्वामित्व वाली आईटी फर्म एक्सलॉजिक द्वारा किए गए लेन देन की ओर इशारा किया है। वीना और उसकी आईटी फर्म की मुश्किलें तब खड़ी हुई जब कांग्रेस विधायक मैथ्यू कुझालन ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया। रिपोर्ट में एक आयकर विभाग के अधिकारी का हवाला देते हुए कहा गया कि विजयन की बेटी वीना की आईटी फर्म एक्सलॉजिक को एक खनन कंपनी से 1.72 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। कांग्रेस को नहीं मिल रहा उम्मीदवार, पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कसे तीखे तंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 20 अप्रैल को दोपहर महाराष्ट्र के नांदेड़ में चुनावी रैली की, जहां उन्होंने पहले चरण में वोट देने वालों को धन्यवाद दिया। तो साथ ही इस दौरान पीएम ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा इंडी गठबंधन को उम्मीदवार नहीं मिल रहा, तो वहीं वायनाड में राहुल गांधी को संकट दिख रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जैसे वे अमेठी छोड़कर भागे हैं, उन्हें वायनाड छोड़कर भी भागना पड़ेगा। चौथी बार बिहार आएंगे पीएम मोदी, मुंगेर और अररिया में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव के घमासान के बीच पीएम मोदी अप्रैल महीने में चौथी बार बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी 26 अप्रैल को मुंगेर और अररिया में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वहीं इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी आज यानी 21 अप्रैल को कटिहार में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। 26 अप्रैल को बिहार में दूसरे चरण का मतदान है, जिसमें किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। और इसी दिन पीएम मोदी बिहार में 2 स्थानों पर मुंगेर और अररिया में चुनावी रैली को सियासी माहौल में संबोधित करेंगे। बिहार में अब तक पीएम मोदी 5 से ज्यादा रैलियां कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में मतदान कब है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।